बिलाल के केस को किस नजर से देखती हैं? बिलाल ही गलत है। बिलाल को तो सीधे जेल में डाल देना चाहिए। हम औरतें इंसान हैं, हमें गुलाम बनाकर क्यों रखा जाता है? ज़ारा बीबी को हमेशा खुदा अच्छे से रखे, क्योंकि वो हमेशा औरतों के हक के लिए खड़ी होती है। इस बार भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ज़ारा बीबी से ये मांग होनी चाहिए कि कोई ऐसी दलील दे जिससे इस दलाल को सीधे लॉकअप में डाल दिया जाए। ज़ारा बीबी से हमें पूरी उम्मीद है, जब तक वो औरतों के हक के लिए लड़ती रहेंगी, कभी किसी औरत पे कोई जुल्म नहीं होगा। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अगर इस मसले की वजह से इस घर की पुरानी बातें सबके सामने वापस आती हैं, बेइज्जती होगी इस खानदान की। मगर कुछ लोग समझ नहीं रहे। हम वो कभी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कबीर हम मीडिया को तुमने शामिल किया ज़ारा। क्या? कौसर और बिलाल के केस में तमाशा खड़ा करने के लिए। भूले नहीं है ज़ारा, पिछले बार जो हुआ था, मीडिया को शामिल करना तुम्हारी आदत बन गई है। हमने उस आदमी से वादा किया कि उसके घर की इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी होगी, और तुमने क्या किया? मीडिया को शामिल करके हमारे वादे की धज्जियां उड़ा दी है तुमने। हमने मीडिया को नहीं, कुछ नहीं, तुमने ही बताया है ज़ारा। क्या जवाब देंगे हम, किससे क्या कहेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने मीडिया को नहीं बुलाया कबीर, और तुम हमारा यकीन करना है तो करो, वरना रहने दो। वरना इधर आओ। हेलो, पता चला? हाँ, हमें पता चला। सीधे सीधे हमें बताओ कि ये किसने लीक किया है? जी, ये शरिया बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लीक हुई है। शरिया बोर्ड की वेबसाइट से? हमने तो मना किया था ना कि केस की डिटेल्स अपलोड नहीं होंगे। हो सकता है किसी ने गलती से अपलोड कर दी हो कबीर मियां। रिजवान, जानते हो ये गलती हमें कितनी महंगी पड़ी है? इंशाअल्लाह इसी तरह अगर मन लगाकर मेहनत से काम करोगे ना, तो दिल्ली दूर नहीं है। बहुत जल्दी कबीर मियां को ओहदा छोड़ना पड़ेगा और शहर काजी बनेगा हमारा बेटा। मैम सवाल करनी थी। आप बिलाल जैसे अत्याचारी पति को क्या सजा दिलाना चाहती हैं? मैम, आज पूरे सोशल मीडिया पे आपका नाम गूंज रहा है। यूथ का ये सपोर्ट पाकर आपको कैसा लग रहा है? औरतों को घर में रखने वाली वस्तु समझने वाला बिलाल सजा पाएगा या नहीं? हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। न्यूज चैनल पे चलने वाले सभी पोल्स में आपको ज्यादा वोट्स मिले हैं। जनता आपको सही समझ रही है और काजी कबीर अहमद को गलत। आपको क्या लगता है, इस बात पे आप क्या कहना चाहती है? ये आप क्या बोल रही हैं? ये लड़ाई हमारे और कबीर के बीच की नहीं है। इस केस का मुकदमा शरिया बोर्ड में चल रहा है और सही गलत का फैसला भी शरिया बोर्ड करेगा। इसलिए आप लोग अलग से नतीजा मत निकालिए। देखिए, ज़ारा बिल्कुल सही कह रही है, और हम भी आपसे दरखास्त करते हैं कि जब तक शरिया बोर्ड की तरफ से आपको कोई फैसला नहीं सुनाई देता, तब तक मेहरबानी करके कोई गलत खबर मत छापिए। फैसला तो गलत आप लेंगे कबीर मियां। अब भी वक्त है ज़ारा, हम तुमसे कह रहे हैं सुधर जाओ। तुम कौसर का साथ देकर बहुत बड़ी गलती करी हो, पछताओगी। ऐसा नहीं होगा कबीर। कसम खाई है तुमने कि हम अपने शौहर की बात मानेंगे ही नहीं। कबीर, ऐसी बात नहीं है। हम जिम्मेदार बीवी होने के साथ साथ एक जिम्मेदार औरत भी। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं।
और हम एक मुसलमान औरत है, कौम की खिदमत कराना हमारा फर्ज है। नहीं नहीं, कबीर। हम नहीं सोचते ना कौम की खिदमत के बारे में। हम क्यों सोचेंगे ज़ारा? ये नहीं कह रहे हैं तो फिर कबीर। क्या कह रही हो तुम? रिजवान मियाँ, अगर ये शौहर बीवी की गुफ्तगू मीडिया तक पहुंच जाए तो तहलका मच जाएगा। खान मियाँ, 2 मिनट वक्त ले सकते हैं आप? माफ करिएगा, 2 मिनट। इस्लाम औरतों को नामहरम के साथ काम करने की इजाजत नहीं देता। तुम सही बोल रहे हो। तुम मानती हो कि कौसर जो नामहरम के यहाँ एक पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर जो काम कर रही है, एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रही है जहां पर लोग ज्यादातर मर्द हैं और सबके सब नामहरम है? तुम जानती हो ये गलत है, ठीक है? कभी तुम्हें फैक्ट्री में काम करते हुए नामहरम दिखाई देगा, लेकिन कौसर बीबी के दिल में जो तुम्हारे सामने खड़े, हम चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आराम से बात करो। कभी तुम्हें फैक्ट्री में काम करते हुए नामहरम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौसर के दिल में जो ख्वाब और ख्वाहिशें मर रही हैं वो नजर नहीं आ रही। कबीर, हम मानते हैं कि इस्लाम ने औरतों को नामहरम मर्द के साथ काम करने के लिए टोका है, लेकिन एक अच्छे मुस्लिम शौहर को ये हिदायत भी देता है कि वो अपने बच्चों की, अपने बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करे। कबीर, और एक बीवी का नौकरी पे ना जाना हर चीज का हल नहीं है। कबीर, अगर इतना ही है तो उसे वो सब चीजें दे दी जाए ना जो नौकरी से हासिल करना चाहती है। ये जो तुम बार बार हमें कह रही हो ख्वाहिश ये ख्वाहिश वो, तुम जानती हो इंसान की ख्वाहिश ना कभी नहीं मरती ज़ारा। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और बिलाल कौसर को क्यों रोक रहा है जानती हो तुम? क्योंकि वो उसकी फिक्र करता है ज़ारा, क्योंकि औरतों का बाहर काम करना उनके लिए महफूज नहीं है। हम भी नहीं चाहते ज़ारा, वैसे वो भी नहीं चाहता, इसमें बड़ी बात क्या है? कबीर, हमें एक बात बताओ, अगर एक शौहर को अपनी बीवी की हिफाजत की इतनी ही फिक्र है तो अपनी बीवी के एम्बिशंस पूरे करने में उसकी मदद क्यों नहीं कर देता? क्या औरतों को सपने देखने का कोई हक नहीं है कबीर? और हम औरतों की हिफाजत का जिम्मा ना अल्लाह पाक ने लिया हुआ है कबीर। लेकिन तब भी अगर बिलाल हसन साहब को इतनी फिक्र हो रही है तो ठीक है, वो घर बैठे कौसर की सारी जरूरतें पूरी कर दे, बाहर जाने का जोखिम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो तुम जरूरत का राग अलाप रही हो ना ज़ारा, बंद करो। क्योंकि ज़ारा, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो चंद टुकड़ों में खुश हो जाते हैं, और कोई लोग जिनको तुम रेशमी कपड़े भी दे दो ना उन्हें सुकून नहीं मिलता है। तो हमें ये मत कहो कि कौसर वहां एक नामहरम के ऑफिस में इसलिए काम कर रही है क्योंकि वो अपनी जरूरत पूरा करना चाहती है। कबीर, कौसर की जरूरत पैसा है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, उनकी फीस जमा कर सके। अगर बिलाल हसन साहब को उसकी हिफाजत की इतनी फिक्र है तो ठीक है, उसे फैक्ट्री लेने जाएं, छोड़ने भी जाएं, बात खत्म। ठीक है कौसर, ये जो पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर एक नामहरम के ऑफिस में काम करी, उसे कितनी तनख्वाह मिली है ज़ारा? 10,000, 15, चलो मान लेते 15,000। और वो सारे पैसे क्या कर रही है? अपने बच्चों के इंग्लिश स्कूल के लिए फीस में भरी है कि नहीं? अब हम तुम्हें बताते हैं बिलाल कितना कमा रहा है। 50,000, 55,000, जो भी, चलो 55 पकड़ दे। वो 55,000 से क्या कर रहा है? घर का मेंटेनेंस भर रहा है, दवाई, अस्पताल और बच्चों के लिए मदरसा की फीस भी भर रहा है। दिन रात मेहनत करके ये बंदा कमा रहा है और सारा का सारा पैसा घर में झोंक रहा है। अब तुम कह रही हो कि उसके बाद हम जाके बिलाल मियां से ये कहेंगे कि बिलाल मियां एक काम करिए, कौसर को आप नौकरी तक छोड़ने जाइए और उसे वापस भी लेकर आइए। बच्चों का क्या होगा? वो तो अकेले रह जाएंगे ना घर पे, उनकी देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो उसे अपनी 55,000 की नौकरी छोड़नी पड़ेगी कौसर के 15,000 की नौकरी के लिए। घर कौन चलाएगा ज़ारा? 15,000 में आजकल के जमाने में घर चल जाएगा? और वैसे भी ज़ारा, जो फर्ज कौसर निभाना चाह रही है, इस्लाम ने वो फर्ज मर्दों को दिया है और बिलाल वो फर्ज अच्छे से निभा रहे। अब हमें बताओ किसे अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए, कौसर को या बिलाल? हम गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो।